मैसूर की बात है। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से जब लड़ाई लड़ी, कई लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, तो एक लड़ाई की बात है कि कर्नल कूट से टीपू सुल्तान का भयंकर युद्ध हुआ और टीपू ने कर्नल कूट को हरा दिया। अब हरा दिया तो गर्दन काटने की बजाय टीपू ने उनकी नाक काट दी। पहले हमारे देश की परंपरा रही है, किसी को जान से नहीं मारते थे बल्कि अपमानित करने के लिए किसी के नाक काट देते थे। रामायण में भी सूर्पनखा के कहा जाता है कि लक्ष्मण ने काट दिए थे नाक कान। तो इसी प्रकार से टीपू ने भी कर्नल कूट की नाक को काट दिया। अब कर्नल कूट वह नाक ले करके घोड़े से भागा और टीपू के राज्य से जब बाहर गया तो उसको बताया गया कि इसी गांव में, पास के एक गांव में एक जो है सर्जन रहता है, उससे आप मिल लीजिए, वह आपका इलाज कर देगा। उस सर्जन के यहाँ कर्नल कूट 15 दिन तक रहे और उसने दवाओं का ऐसा लेप लगाया कि नाक जुड़ गई। अब कर्नल कूट की जब नाक जुड़ गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे चिकित्सक मौजूद हैं। कर्नल कूट जाते हैं लंदन और वहाँ की संसद में बताते हैं कि हिंदुस्तान में तो बहुत से वैद्य ऐसे हैं जो हर बीमारी का इलाज करते हैं, सर्जन भी हैं। तो लंदन से लोग आते हैं और यहाँ के लोगों से जो एक काम करते थे, सर्जन का काम करते थे, वे लोहे से बने औजार नहीं रखते थे बल्कि अष्टधातु से बने हुए औजारों से ये चीड़-फाड़ का काम करते थे। तो यहाँ से लंदन वालों ने सीख लिया और उस विद्या को जब सीख लिया तो वे लंदन जाकर उसी को आधुनिकता में जो है आधुनिकता में विकास करके उस विद्या का नियम कानून किताब में लिखा, ऐसे ऑपरेशन होगा, ये सब नियम कानून बना दिए और फिर सोचा कि अब हिंदुस्तान के जो ये सर्जन हैं इनकी जो विद्या है उसको नष्ट कर दिया जाए। अंग्रेज बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक यहाँ के सारे काम धंधों को नष्ट कर गए। विश्व व्यापार में जो भारत का 25% हिस्सा था वह अंग्रेज जब आए तो 2% रह गया। यहाँ किसी को कपड़ा नहीं बनाने देते थे, यहाँ एक सुई तक नहीं बनाने देते थे और यहाँ की रुई, कपास और लोहा जो भी सामान था वो इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से बना करके लाते थे। तब यहाँ पर 10-20 गुना दाम पर उसको बेचते थे। यही अंग्रेज़ों की भारत से कमाई थी, क्योंकि यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ थीं कि जो शाम को लगा लो सवेरे तक घाव भर जाते थे। और हमारे जो युद्ध हुए, भले महाभारत का युद्ध हो या इसके बाद अशोक का युद्ध हो, कलिंग की जीत हो, सारे युद्धों में ऐसे वैद्यों को बुलाया जाता था, ऐसे सर्जनों को बुलाया जाता था जो घायलों का इलाज करते थे और सवेरे तक वे फिर लड़ने लायक हो जाते थे। ऐसे ऐसे चमत्कारी वैद्य भारत में थे। अंग्रेज़ों ने अब सोचा कि हमें तो दुनिया में डॉक्टरी की डिग्री देना है, दुनिया को हम डॉक्टर बनाएंगे, तो उन्होंने इनको अवैध घोषित कर दिया। अब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने जितने भी वैद्य और इस प्रकार का काम करते थे उनको अवैध घोषित कर दिया और उनके जो दवाखाने थे, उनके जो सर्जन ऑपरेशन करने वाले स्थान थे उन पर ताला लगवा दिया, किसी को जला दिया, जो नहीं माना उसको जेल भेज दिया।
मार दिया। इस प्रकार से सब कुछ बंद कर दिया और कहा कि डॉक्टरी अंग्रेज सिखाते हैं। फिर यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के यहाँ गए और वहाँ से सीख करके आए और बड़ी सी डिग्री दरवाजे पर लगा दी कि लंदन से ये डिग्री लेकर के डॉक्टर साहब आए हैं, और यहाँ अपना उन्होंने धंधा शुरू किया। लेकिन यह अंग्रेज़ों के द्वारा व्यवसाय नष्ट किया गया, और ये जाति के नाई थे। जब उनसे यह काम छीन लिया गया तो उन्होंने ये नाईगिरी करना प्रारंभ कर दिया। अब फोड़ा फुंसी चुपके से ऑपरेशन ये जरूर कर देते थे, लेकिन इन पर प्रतिबंध था। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वैद्य थे कि जो आपकी नाड़ी देख करके रोगों का पता लगा देते थे कि कौन सा रोग है, आपसे पूछते नहीं थे। 7 दिन से अब तक आपने किस दिन क्या खाया है नाड़ी देख करके बता देते थे। लेकिन उन सब पर प्रतिबंध लगा करके अंग्रेज़ों ने केवल अपनी डिग्रीधारी डॉक्टरों की लूट का जो यह सिलसिला चलाया वह आज तक चल रहा है, जिसके कारण आम लोग बहुत प्रभावित हुए। किसी किसी की तो ज़मीनें भी लोग बिकवा लेते हैं। अब लंदन से पढ़ के आए हैं, जब वहाँ कोई जाता है तो सबसे पहले वो 50 प्रकार के टेस्ट बता देते हैं, मशीनों के द्वारा होते हैं, उनमें उनका कमीशन होता है। फिर जो है इलाज महीनों चलाते हैं, तो ज़मीन जायदाद सब कुछ बिकवा देते हैं। लेकिन हमारे जो प्राचीन भारत के वैद्य थे, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, जो ये सर्जन थे, उन सबको अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया। 1881 की जब जनगणना हुई तो उन्होंने इनको पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया, क्योंकि इनके काम धंधे सब उन्होंने बंद कर दिया था और ये इनको रोजी रोटी की समस्याएं हो रही थी। तो यह एक अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत बड़ी साजिश की गई कि हमारी चिकित्सा पद्धति से ही उन्होंने सब कुछ सीखा और फिर अपनी डिग्रियां बेच करके लोगों को ठगने का एक उपाय सोच लिया। और आज तक जब छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे बीमारियों वाले लोग हैं, वे फोड़ा का ऑपरेशन हो या किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, बड़े डॉक्टर के पास या जाते हैं तो महीनों इलाज चलता है, महीनों तमाम प्रकार के टेस्ट होते हैं, जो कुछ होता है सब छीन लिया जाता है। जबकि भारत में पहले ऐसा नहीं था। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।